अस्वीकरण। यह कहानी काल्पनिक है और इसका उद्देश्य केवल प्रेरणा देना है। राजा का टूटा घड़ा। बहुत समय पहले प्राचीन भारत के एक राज्य में एक न्यायप्रिय और बुद्धिमान राजा रहता था। उसके महल का बगीचा पूरे राज्य में प्रसिद्ध था। वहां हर कोने में हरे भरे पौधे और रंग-बिरंगे फूल खिले रहते। लेकिन बगीचे का एक कोना हमेशा सूना और मुरझाया हुआ रहता था। एक दिन राजा ने अपने माली को बुलाया और पूछा, इस कोने में पौधे क्यों नहीं बढ़ते? बाकी बगीचा तो इतना खूबसूरत है। माली ने सिर झुका लिया और कहा, महाराज, शायद इसका कारण यह पुराना घड़ा है। इसमें एक दरार है और यह पूरा पानी कोने तक नहीं पहुंचा पाता। राजा ने गुस्से से कहा, तो तुमने इसे बदला क्यों नहीं? माली ने शांत स्वर में उत्तर दिया, महाराज, पहले मैं इसे बदलना चाहता था, लेकिन फिर मैंने इस टूटे घड़े से कुछ सीखा। राजा ने हैरानी से पूछा, क्या सीखा? माली राजा को बगीचे के रास्ते पर ले गया। जहां जहां टूटे घड़े से पानी टपका था, वहां सुंदर फूल खिल गए थे। माली ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, इस घड़े की दरार ने रास्ते में लगे पौधों को पानी दिया। इन फूलों की सुंदरता इसी टूटे घड़े की देन है। राजा यह सुनकर चकित रह गया। माली ने सुझाव दिया, महाराज, क्यों न हम इस टूटे घड़े को बगीचे के बीचों बीच रख दें और इसमें कुछ पौधे उगाएं। यह टूटे घड़े की उपयोगिता का प्रतीक होगा। राजा ने तुरंत उसकी बात मान ली। कुछ दिनों में घड़े में सुंदर फूल उगाए गए। अब घड़ा न केवल बगीचे को सजाता था, बल्कि यह राजा और पूरे राज्य के लिए एक प्रेरणा बन गया। घड़े के नीचे एक पत्थर पर लिखा गया, हर कमजोरी में एक ताकत छिपी होती है। अगर हम उसे समझें तो वह दूसरों के लिए वरदान बन सकती है। राजा ने सभा में यह कहानी सुनाई और कहा, यह घड़ा हमें सिखाता है कि हमारे जीवन में जो कमजोरियां हैं, वे भी हमें और समाज को सुंदर बना सकती हैं। जरूरत है बस उन्हें स्वीकारने और सही तरीके से उपयोग करने की। पूरे राज्य में इस कहानी की चर्चा हुई और लोग अपनी कमजोरियों को ताकत में बदलने की प्रेरणा लेने लगे। सीख। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीखने को मिल कि हर कमजोरी में एक ताकत छिपी होती है। अगर हम उसे समझें और स्वीकार करें तो वह हमारे जीवन और समाज को बेहतर बना सकती है। अपने अंदर छिपी इस ताकत को पहचानें और खुद पर विश्वास करें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए भी धन्यवाद।